आशियाना के बंगला बाजार में जो रतनखंड पेट्रोल टंकी बीपीसीएल है, वहाँ की कुछ कर्मचारियों का कुछ मामला है। और क्या मामला है आप जानते हैं? क्या मामला? सर मेरा नाम रजनीश है जी, क्या मामला? डीएसएम पे कार्यरत हूँ। जी जी, हमारी 3 महीने से सैलरी रोकी गई है और वो हम लोग के ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हमको 32,000 रुपये दो। वो भी पिछले दिन कुछ दिन पहले टैंक में मिश्रण हुआ था, डीजल में पेट्रोल चला गया था और पेट्रोल में डीजल। जो अंदर के जो कार्यरत हैं, जो अंदर लोग बैठते हैं, उन्होंने किया था। अब उसको हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है कि आप 30,000 रुपये दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो भी हम जबरन लेंगे, तो भी लेंगे। तो नहीं दे रहे। डीजल किस बेस पे? डीजल और पेट्रोल क्यों है? डीजल टैंक में पेट्रोल चला गया था। अच्छा, ये जो खाली करता है कर्मचारी, उसकी वजह से हुआ था। अच्छा, ये हम लोगों की कोई गलती नहीं है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? अब ये लोग कह रहे हैं इनकी मांग हुई 3 महीने से, हम लोग की सैलरी रोकी गई है। 3 महीने की सैलरी? 3 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी रोकी गई है। और ये मांग की जा रही है कि आप लोग पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ताकि अंदर से वो अपना मेन खुद नहीं आके कह रहे हैं, दूसरों से कहलवा रहे हैं, मैनेजर लोगों से कहलवा रहे हैं कि आप बोलिए उनसे पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो उनको निकाल दीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डीजल का और पेट्रोल का जो मामला था, जो आपस में मिक्स हो गया था, कि वो किसी कर्मचारी की वजह से हुआ था। अब वो जो अंदर जो कर्मचारी हैं, नहीं, सुपरवाइजर, उनकी वजह से हुआ था। अच्छा, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। सुपरवाइजर की वजह से ये हुआ था, जो काम देखते हैं सुपरवाइजर, उसकी वजह से हुआ था। और वो जो पैसा जो खराब हुआ पेट्रोल, और जो ये सारी चीजें पेट्रोल खराब होने की वजह से, इसकी वजह से लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग तो मतलब ये कितने दिन से आप कार्यरत हैं यहाँ? हम 6 साल से। 6 साल से हैं। 6 साल में आपको बराबर सैलरी मिल रही? पहले तो बराबर मिलती थी सर, लेकिन हाँ। जब से टेंडर ये लिए हैं। कौन लिया है टेंडर? क्या नाम है उनका? मानवेंद्र प्रताप सिंह जी। कब से इनका टेंडर है लगभग? इनका टेंडर लगभग सर ये 4.5 साल से। 4.5 साल से। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो सैलरी मिल रही है, मुझको कुछ जानकारी ये मिली है कि आपको सैलरी भी मिलती है, कुछ पैसा भी वापस लेते हैं? हाँ सर, सैलरी जैसे आई खाते में, फिर उससे 4,000 पहले वसूलते थे। अब क्यों लेते थे? ये सर ये अगर जॉब करना है, हाँ। तो 4,000 हमको देना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि ये घूस थी? हाँ, घूस। यानी कि ये घूस भी ली जाती है? प्रति महीने लेते थे। प्रति महीने ली। और अगर जो नहीं देगा, हाँ। तो उसको धमकी दिया जाता था कि निकाल देंगे। अच्छा, निकाल दिया जाता। और फिर ऐसा चलता रहा। फिर ये जब मिश्रण हुआ है, तब से इनका ये कहना है कि हमारा जो भरपाई हम कहाँ से करेंगे, हमारा जो प्रति वर्कर 16,000 प्रति महीने काटे। 4,000 रुपए महीना भी लेते थे आपसे, जो आप लोग वर्किंग करते थे, वो आप देते ही थे। उसके बावजूद अगर मान लीजिए नुकसान हुआ है, तो कहने का मतलब है कि वो भी पैसा लिया जाएगा? वो भी पैसे लिया जाएगा। पूछना तो नहीं चाहिए? सैलरी आप लोगों की बता सकते हैं कि कितनी है? फिर नहीं बताया? 22 उसमें से 4,000 दे देते हैं। 18 में 16 मांग रहे हैं। अच्छा, 16,000 रुपए आप लोग मांग रहे हैं, यानी कि 22। 16 करके 2 महीने देना है, 32,000 रुपये। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए? जी। मैं यहाँ डीएसएम से करीब 6-7 साल से कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग को हर बार कुछ ना कुछ करके धमकाया जाता है, और कोई भी अपने कार्य के लिए अगर कोई भी गलती होती है, अगर हमने किसी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल मिक्स किया है, तो उसका पूरा भुगतान हम लोग देते हैं। प्रति डीएसएम जिससे भी होगा वो सेल्फ से देगा। आज इनकी गलती है, सुपरवाइजर ने डीजल में पेट्रोल खाली करा दिया, पेट्रोल में डीजल खाली करा दिया। अब उसको हम लोग से वसूला जा रहा है, जो कि उनकी गलती है। इसलिए मेरा नाम भरत सिंह है। आप कब से कार्यरत? मैं 2 साल से कार्यरत हूँ। और ये जो है वेतन में से 14,000 का डिमांड किए हैं, 16,000 का डिमांड किए हैं। और 2 महीने, जैसे 16,000 एक महीने में, और 16,000 एक महीने में, 32,000 रुपये का डिमांड किए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन लोगों की जो सैलरी 22,000 रुपये समथिंग आती थी, उसमें से 4,000 रुपये घूस दी जाती थी। और अगर कहा जाता था कि घूस नहीं दोगे तो मतलब है कि नौकरी से हटा देंगे। हालांकि अभी हम आपको वहाँ पे पोस्टर भी दिखाएंगे जो इन लोगों ने लिखा है। क्या पोस्टर में क्या लिखा है भाई? सर वहाँ पे नई वैकेंसी के लिए जगह निकाली गई कि जिस किसी भी को कार्य करना है वो आके आपसे संपर्क करे, ताकि हम लोग की अभी सैलरी ना पूरी कर दी गई है, और वो उन्होंने नए वर्कर की हायरिंग चालू कर दी है। लगभग कितने वर्कर हैं आप लोग? हमारे कम से कम सर समथिंग 30-32 स्टाफ हैं सर। 32-30 स्टाफ की सैलरी ही नहीं दे रहे? जी, जिसमें मतलब जो है वो कम है, जिसमें ये अलग तरह से रखे हुए हैं। इनके जो मैन पावर इनकी कम है, और हम लोगों की जनरल ड्यूटी लगती है। महीने में 4 दिन की जनरल ड्यूटी लगती है, जो 12-12 घंटे करते हैं।
और कंपनी के लीगल तरीके से ही है कि हर वर्कर को 8 घंटे करने की छूट है केवल। यानी कि आप 12 घंटे ड्यूटी भी करते हैं, यानी कि 4 घंटे एक्स्ट्रा करते हैं आप लोग, उसके बाद भी जो महीने में कंपनी प्रोवाइड किया हर व्यक्ति को 4 छुट्टी महीने में दी जाए, उस छुट्टी में भी कटौती होती है, 3 छुट्टी ही मिलती है। जो ज्यादा बोलो तो ऊपर से दबाव आता है कि आपको काम करना है या नहीं करना है, मेरे प्रति काम करोगे कि नहीं करोगे, अगर करना है तो करिए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। पोस्टर लगाया गया है कि नए वर्कर की हायरिंग के लिए जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, आगे वो हमें आवश्यकता है, ताकि हम लोग यहाँ कार्य करने के लिए कार्यरत हैं, पर हम लोग की जो शोषण हो रहा है उससे हम लोग विरुद्ध हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ, ये नहीं कि थोड़ा बहुत शोषण हुआ है। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं 1 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। ये कि सर हम लोग को यही निवेदन है हमारे लिए इस बात को। यहाँ की असम पद से कार्यरत हूँ, जो पेट्रोल भरने का काम करता हूँ। आज मैं करीब 8 साल से काम कर रहा हूँ, और ये करीब 4 साल 4.5 साल से अब इनका उनको टेंडर मिला हुआ है। अब ये स्टार्टिंग दौर से ही मतलब हम लोग को मतलब अपने पकड़ने के पर्पज से ये क्या करें कि हम लोग 4,000 रुपये पहले ऑलरेडी ले रहे थे, कमीशन बेस पे ले रहे थे, और नहीं देते तो नौकरी निकाल दिए जाते, मजबूरी हम लोग को देना पड़ रहा है। अब 22,173 रुपये 83 पैसा आता है, टोटल सैलरी आती है, जो कि आज उनके बैंक में लॉस हो गया था, मिश्रण हो गया था, ठीक है, सुपरवाइजर की वजह से। अब क्या कर रहे हैं, वो जो उनका नुकसान हुआ है हमसे भरपाई करवा रहे हैं, पूरे DSM के यहाँ से वर्कर से भरपाई करा रहे हैं, 32,000 रुपये भरा रहे करें, अगर दोगे तो हम सैलरी लगाएंगे, 16,000 रुपये जैसे लगाएंगे तो 16,000 हम लोगों से ले लेंगे, और जो दूसरी सैलरी लगाएंगे फिर 16,000, टोटल 32,000 रुपये का डिमांड है। प्रत्येक आदमी से 32,000 रुपये की डिमांड है, प्रत्येक आदमी से, है ना, प्रत्येक आदमी से 32,000 की डिमांड। क्या करें, अभी इनको नौकरी बाजार देखिए पोस्टर लगा दिए हैं कि नए वर्कर की भर्ती है, हमारे पर सर आज 3 महीने सैलरी हमको नहीं दिए, 1 रुपये की ये तरफा हो गया। हमारा बच्चा भी बीमार था, बताइए 1 रुपये नहीं था, कहाँ से लाके हम देते। आप लोग कहाँ के रिश्ते, किसी लखनऊ के तो हो गए नहीं आप? सब लोग बाहर के। रूम का किराया देना पड़ रहा है, दूसरे से कर्ज मांग रहे हैं, तो कितनी बार आदमी कर्ज देगा। आज 6 महीने से सिलसिला चल रहा है। करना चाहते हैं कि हमारी बात प्रशासन तक उनको तक पहुँचाई जाए, और जो हमको धमकियाँ मिल रही है, किस टाइप की धमकियाँ मिल रही हैं? अगर आप लोग ऐसा भी काम करोगे, हड़ताल वगैरह करोगे, तो हम आप लोग को बाहर कर देंगे और सैलरी भी नहीं देंगे। चोरी का इल्जाम भी लगा उतना लिखवा देंगे कि आपने इतना लिया है, यहाँ से चोरी का इल्जाम भी लगा, कोई बकाया नहीं, और ताकि हम लोगों ने चोरी का इल्जाम तो एक आदमी पे लगेगा कि पूरे वर्करों पे लग जाएगा? सारे वर्करों पे लगा, सारे वर्करों। ये भी कहा जा रहा है, ये किसने कहा है आपसे? ये सर मैनेजर द्वारा करवाया गया। मैं मौजूद हूँ मैनेजर जी के पास में, और हालांकि अभी मैंने कहा कि आपको भी कोई अगर समस्या हो वर्कर की तो आप बता सकते हैं कि अगर आगे न्यूज़ चले तो, ताकि कि ये ना कहा जाए कि आपने हमसे नहीं पूछा। अभी मैनेजर जी से मैंने बात की तो यहाँ के मैनेजर जो कह रहे हैं कि अभी कोई दूसरा ऑपरेटर आ रहा है वो बात करेगा। हालांकि मैं थोड़ा से वेट कर सकता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि क्या इन लोगों की समस्याएं हैं। मैनेजर तो कोई बाइट नहीं, 30-32 वर्कर है, और 30-32 वर्कर की जो सैलरी जो 3 महीने से नहीं दी जा रही है, सिर्फ डीजल और पेट्रोल मिक्स होने के कारण नहीं दी जा रही है। हालांकि फर्स्ट एक्सप्रेस टाइम से ब्यूरो चीफ आकाश त्रिपाठी लखनऊ।